और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। पीड़िता के पिता की मौत के मामले में कुलदीप सेंगर को राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट का सजा पर रोक से भी इनकार। कुलदीप सेंगर को मिली है 10 साल की सजा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। कुलदीप सेंगर की मुश्किलें ऐसा लग रहा है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही है। पहले सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली और हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगाया गया। उसके बाद कुलदीप सेंगर ने हाईकोर्ट का रुख किया और यहां पर भी हाईकोर्ट ने सेंगर की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। कुलदीप सेंगर की मुश्किलें यहां पर एक बार फिर से खड़ी होती नजर आ रही हैं। जिस तरीके से पीड़िता के पिता की मौत और कहा पूरी तरीके से ये बात सामने आई, जहां पर पीड़िता ने खुद ये बात मानी और लगातार विरोध प्रदर्शन तमाम देश भर में नजर आए। अलग अलग सामाजिक संगठनों ने पीड़िता के साथ खड़े होकर प्रदर्शन किया क्योंकि कुलदीप सेंगर को इससे पहले कोर्ट से जमानत मिल गई थी। ऐसे में पीड़िता ने इसे असुरक्षा का भाव जताया। पीड़िता ने कहा जैसे जैसे दिन गुजरेगा वो मौत के और ज्यादा करीब जाएगी अगर आरोपी कुलदीप सेंगर जेल की सगाखों के बाहर आ गया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे मामले पर कार्रवाई की और हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें कुलदीप सेंगर को जमानत दी गई थी। और अब कुलदीप सेंगर जेल की सलाखों के पीछे ही रहेंगे। एक बार फिर से कुलदीप सेंगर के वकीलों ने हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने भी आज सजा पर रोक से इनकार कर दिया। प्रभाकर मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। प्रभाकर, हाईकोर्ट ने भी कुलदीप सेंगर को राहत नहीं दी, क्या मायने? देखिए, कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ 2 मामले हैं। दोनों मामलों में सजा हुई थी। एक मामले में जो सजा हुई थी वो रेप के मामले में, जिसमें आजीवन कारावास की सजा हुई थी, जिसमें आपको पता है कि हाईकोर्ट ने उस सजा पर को सस्पेंड कर दिया था और जमानत दे दी, जिसके बाद से बहुत शोर हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। ये जो मामला था इसमें रेप पीड़िता के पिता की कस्टोडियल डेथ का मामला है, जिसमें सेंगर को 10 साल की सजा हुई है। इस मामले में सेंगर ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और हाईकोर्ट से मांग की थी जमानत की। और यहाँ जमानत का मतलब होता है कि सस्पेंशन ऑफ डेथ होने के बाद ही जमानत मिलती है। तो आज हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। तो कुल मिलाकर ये कि अब सेंगर को सलाखों के पीछे ही रहना पड़ेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जब दखल दिया था आजीवन कारावास के मामले में, तभी से तय था कि सेंगर को जमानत नहीं मिलने जा रही है, सेंगर को सलाखों से मुक्ति नहीं मिलने जा रही है। कल इस मामले में सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया था आजीवन कारावास के मामले में, जिसमें वो रेप के मामले में जो आजीवन कारावास की सजा हुई थी। तो आज दूसरे मामले में जिसमें 10 साल की सजा हुई थी रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में, कस्टोडियल डेथ के मामले में, उस मामले में हाईकोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। जी, और साफ तौर पर यानी दोनों ही मामलों में प्रभाकर अब कुलदीप सेंगर के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। अब क्या रास्ता कुलदीप सेंगर के पास बचता नजर आ रहा है? कुलदीप सिंह सेंगर का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, जिस मामले में आजीवन कारावास की सजा मिली थी। और आपको याद होगा कि हाई कोर्ट ने उस सजा को सस्पेंड कर दिया था, जमानत दे दी थी। उसके बाद पूरे देश में हंगामा मच गया था और सुप्रीम कोर्ट को इसमें अपना रोक लगानी पड़ी थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करेगा और चूंकि 2 मामले हैं और दोनों मामले में सजा याफ्ता हैं, तो कुलदीप सिंह सेंगर को जेल से निकलने के लिए जरूरी है कि दोनों मामलों में जब तक जमानत नहीं मिलती है तब तक कुलदीप सिंह सेंगर सलाखों से बाहर नहीं आएंगे। और क्योंकि दोनों मामलों में कन्विक्शन हुआ है तो यहाँ पर जमानत के लिए दोनों मामलों में जो वो है कन्विक्शन है वो स्टे होना चाहिए, जो इतना आसान नहीं लग रहा है। तो मुझे लगता है कि कुलदीप सिंह सेंगर के लिए आने वाला समय बहुत मुश्किल है और उसमें फिलहाल कोई राहत मुझे नहीं दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया प्रभाकर इस पूरी जानकारी के लिए और इस पूरी अपडेट के लिए।